आपको अभी तक केवल इतना ही पता है कि भारत में अब तक कोरोना वायरस के संक्रमण से प्रभावित मरीजों की संख्या 29,435 हो चुकी है, 934 लोग मर चुके हैं और 6,869 लोग इसके संक्रमण से अब तक इलाज के द्वारा बच चुके हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस महामारी के साथ ही ये कोरोना लोगों के रोजगार खा चुका है। लेकिन आप यह नहीं जानते होंगे कि कोरोना नामक महामारी आपकी संपत्ति को भी धीरे धीरे इस तरह खा रही है जिस तरह से दीमक कीमती फर्नीचर को चट कर जाती है और बाद में केवल आप हाथ मलते रह जाते हैं। तो आइए दर्शकों, अब हम प्रारंभ जाति का इतिहास बताता है कि वह पृथ्वी यानी जमीन से अत्यधिक प्यार करता है, लेकिन जब उस पर कोई संकट आता है तो इसी अचल संपत्ति पर भी साथ ही साथ खतरा मंडराता है और उसकी कीमतों में जबरदस्त गिरावट आ जाती है। ऐसा ही वर्तमान में पूरे विश्व में चल रहे कोरोना वायरस के संकट के कारण देश में लागू किए गए लॉकडाउन के कारण होने वाले प्रभावों से साफ नजर आ रहा है। कोरोना संकट के कारण मकानों की कीमत लगभग 25% और खाली जमीन की कीमत में लगभग 30% की गिरावट होने की प्रबलतम संभावना बन चुकी है, जिसके कारण बैंकों तथा भवन स्वामियों की चिंता अप्रत्याशित रूप से बढ़ गई है। हालांकि घर या जमीन के खरीदारों के लिए प्रॉपर्टी की कीमत में यह गिरावट निश्चित रूप से फायदे का सौदा बन सकती है, लेकिन जो पूर्व से मालिक हैं उनका क्या होगा? प्रॉपर्टी की कीमतों का आकलन करने वाली फर्म लिबास फोरास ने यह आकलन किया है कि प्रॉपर्टी की कीमतों में यह कमी देश के किसी विशेष हिस्से में ही नहीं होने वाली है, किसी गांव देहात में ही नहीं होने वाली है, वरन देश के छोटे बड़े सभी नगरों, शहरों, कस्बों में होने वाली है। प्रॉपर्टी सलाहकार फर्म एनाराग की रिपोर्ट के अनुसार देश के 7 प्रमुख शहरों में प्रॉपर्टी की बिक्री में करीब 35% तक की कमी आने का अनुमान है। कंपनी का यह भी दावा है कि लॉकडाउन ने आवासीय रियल एस्टेट बाजार को गंभीर रूप से नकारात्मक तौर पर प्रभावित किया है। प्रॉपर्टी सेक्टर की रिकवरी में कम से कम जो हालात वर्तमान में बन चुके हैं उसकी रिकवरी में लगभग 2 वर्ष का समय निश्चित लग सकता है। इसके अलावा देश के बड़े शहरों दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु में प्रॉपर्टी की बिक्री 25% तक गिर चुकी है। इन शहरों में आवासीय भवनों की बिक्री का जो अनुमान 2.61 लाख था वह अब घटकर मात्र 1.91 लाख घर या यूनिट ही रह गया है। लॉकडाउन का असर केवल आवासीय भवनों की बिक्री पर ही नहीं पड़ा है, वरन लॉकडाउन के बाद अधिकांश कंपनियों ने वर्क फ्रॉम होम को भी बढ़ावा दिया है, जिसके कारण ऑफिस वाली प्रॉपर्टी की बिक्री में भी जबरदस्त कमी आई है। कंपनी की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ऑफिस स्पेस की डिमांड में भी लगभग 30% तक की कमी अब तक आ चुकी है। वर्ष 2019 में कुल ऑफिस स्पेस की जो आवश्यकता 4 करोड़ वर्ग फुट थी वह 2020 में घट करके मात्र 2.8 करोड़ वर्ग फुट ही रह चुकी है। सबसे बड़ी गिरावट रिटेल के ऑफिस के क्षेत्र में हुई है। रिटेल के क्षेत्र में 85 लाख वर्ग फुट की आवश्यकता 2019 में थी, जो 64% घट करके अब मात्र 2020 में मात्र 31 लाख वर्ग फुट ही रह गया है। रियल एस्टेट के क्षेत्र में आई इस गिरावट का प्रभाव केवल व्यक्तिगत ही नहीं रहने वाला, वरन इसके प्रॉपर्टी के मार्केट में गिरावट के कारण बैंकिंग क्षेत्र भी काफी परेशानी महसूस कर रहा है, क्योंकि रियल एस्टेट के क्षेत्र में सुस्ती आने से अगर बिल्डर्स या डेवलपर्स अपार्टमेंट या घर को नहीं बेच पाते हैं तो इससे फंसे कर्ज के मामले निश्चित ही बढ़ जाएंगे और जो वर्तमान में कर्ज है वह बढ़कर के 10.50 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ महीनों से सरकार ने इस सेक्टर में तेजी लाने के लिए कई प्रकार की राहतों की घोषणा की है। उन घोषणाओं का प्रभाव रियल एस्टेट मार्केट में दिखना शुरू होता उससे पहले ही कोरोना की मार ने सरकार द्वारा की गई राहतों पर पूरी तरह से पानी फेर दिया है। ऐसे में हम लोग तो उम्मीद ही कर सकते हैं कि सरकार द्वारा किए गए प्रयासों और देशवासियों के सहयोग को सफलता मिले
और कोरोना नामक महामारी जल्दी से जल्दी समाप्त होकर के रियल एस्टेट मार्केट में तेजी का रुख बन सके। धन्यवाद।